कामा सूत्र को हमेशा एक सेक्स मैनुअल या फिर एक सेक्स गाइड की तरह माना गया है, लेकिन आज मैं आपके लिए ऐसे 5 इंटीमेट ट्रिगर एक्शंस लेके आई हूँ जो कामा सूत्रा में मेंशन्ड हैं, लेकिन मैं आपको इसको डिकोड करूँगी बिहेवियरल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे कि आप अच्छे से समझ जाएं। एंड ऑफ कोर्स फीमेल साइकोलॉजी अगर आप अच्छे से समझेंगे तो फिर आप वो अट्रैक्शन और अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, अगर वापस से स्पार्क क्रिएट करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप उनमें से हैं कि किसी की तरफ अट्रैक्टेड हैं और थोड़े से आपको और वो अट्रैक्शन इंक्रीज करना है, यू वांट टू मेक दैट गर्ल एज योर गर्लफ्रेंड, तो फिर आपके लिए ये 5 जो एक्शन पॉइंट्स हैं जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, कामा सूत्र में मेंशन्ड हैं, दे विल रियली हेल्प यू। ओके, सो लेट्स डाइव डीप इनटू इट। सबसे पहला है अनुरागा। अनुरागा मतलब द गेज। एक होता है द सोशल गेज। ये तब काम आता है जब आप प्रोफेशनली या पर्सनली ऑल्सो यू वांट टू गेट टू नो अ गर्ल, किसी को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, तो सोशल गेज जिसे आप याद रख सकते हैं ट्रायंगुलर गेज की तरह ऑल्सो। ओके, ये होता क्या है कि आप जब किसी से बात कर रहे हैं तो आपकी आईज मूव करती हैं लेफ्ट आई से राइट आई से उनकी लिप्स पे, फिर वापस लेफ्ट राइट एंड लिप्स। तो क्या क्रिएट हो रहा है यहाँ पे? ट्रायंगुलर क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। ओके, अब इस ट्रायंगल के बेसिस पे आपकी ना जो गेज है, जो आई कांटेक्ट है, वो ज़रूरी नहीं है कि गर्ल के खाली जैसे वो अगर बात कर रही है तो खाली उसकी लिप्स पे हो या खाली उसकी आईज पे हो, नहीं। आप अपना आई कांटेक्ट जैसे जैसे गेज को मूव करते रहते हैं तो आपका जो फोकस है, वो जो बात कर रही हैं उस पे भी आप ध्यान देना और ज़्यादा शुरू कर देते हैं। एंड ये थोड़ा सा ना ऑकवर्ड और क्रीपी और डेस्परेट भी नहीं लगता है, क्योंकि आप अपना कॉन्स्टेंटली जो आई गेज है वो शिफ्ट कर रहे हैं। सो सोशल गेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफेशनली एंड ऑफ कोर्स अगर आप किसी को जान रहे हैं पहले कुछ वीक्स में या मंथ्स में। ओके, फिर आता है एक इंटीमेट गेज। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है इंटीमेट्स, विच मीन कि उस लड़की के साथ जिसके साथ आपकी ऑलरेडी थोड़ी बहुत बॉन्डिंग है, आपको लगता है कि अट्रैक्शन है, बिना कुछ कहे आप इस अट्रैक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जा सकते हैं, या अपनी गर्लफ्रेंड और वाइफ के साथ भी आप ये कर सकते हैं। सो इंटीमेट गेज कुछ नहीं होता है, वो बेसिकली होता है आपकी चिन से लेके आपके चेस्ट तक। सो चिन से लेके चेस्ट तक अगर मान लीजिए आप किसी को देखते हैं, यू लुकिंग एट अ गर्ल, बट आप कोई बहुत डेस्परेट नज़रों से नहीं, लेचरस नहीं होके देख रहे हैं, आप नॉर्मली देख रहे हैं एंड आपने देखा एंड कहा कि वाओ, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, या फिर अपनी गर्लफ्रेंड और वाइफ को आप एक्चुअली बोल सकते हैं वाओ, आज तुम बहुत हॉट लग रही हो। देखिए, हॉट लगने वाला जो कॉम्प्लीमेंट है, फिजिकल अपीयरेंस वाला कॉम्प्लीमेंट, आप उसी लड़की को हमेशा देंगे जिसके साथ आपकी थोड़ी बहुत क्लोजनेस है। प्लीज़ ये गलती उन लड़कियों के साथ मत कीजिएगा जिनके साथ आपने कभी बात की ही नहीं है कि जाके उनको सीधे एक कॉम्प्लीमेंट दे दिया, वो भी उनको इंटीमेट गेज की नज़र से देख के और बोल दिया कि आज तो तुम बहुत ही हॉट लग रही हो। वो वहाँ पे कंप्लीटली टर्न ऑफ हो जाएगी। ठीक है, सो सोशल गेज होता है, इंटीमेट गेज होता है। बेसिकली अनुरागा का मतलब क्या है कामा सूत्र के हिसाब से, कि हम अपने फोरहेड से लेके चेस्ट तक अलग अलग हमारी गेज के जोन्स होते हैं, हम उन्हें मैप करते हैं और उसके बेसिस पे हम बिहेवियरल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये स्टडी करते हैं कि उसका क्या मतलब होता है, क्योंकि नज़रों ही नज़रों में आप काफ़ी कुछ कह भी देते हैं। एंड जो मेरा मोर देन 1 सेकेंड आई कॉन्टैक्ट रूल है, वो हमेशा काम करता है उनके साथ जहां आपको पता है कि थोड़ा बहुत अट्रैक्शन है। फॉर एग्जांपल, देख ले, मैं अपने 2 कैमरामैन मेरे यहाँ पे खड़े हुए हैं, उनकी तरफ देखती हूँ, मैं किस तरह से देख रही हूँ आप वो देखिएगा। ठीक है, अभी मैं इनको ज़रा कॉन्शियस करती हूँ, देखिए, और ऐसे गर्ल्स किसी से अट्रैक्टेड अगर होंगी तो वो देखेंगी, पूरे कॉन्शियस हो गए मेरे कैमरामैन, टोटली। अच्छा, एनीवे, सो गर्ल्स देखेंगी अगर आपकी तरफ, आप उनकी तरफ देखेंगे, तो फिर ये मोर देन 1 सेकेंड आई कॉन्टैक्ट रूल होता है एंड गर्ल्स ऑटोमेटिकली अपना एक हाथ ज़रूर से समवेयर उनके बालों को सेटल करने में ज़रूर से जाता है। देखिए, ये बेसिक बिहेवियरल साइंस है, हमारा किन्हीं चीज़ों पे ना कंट्रोल नहीं रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारी रिसर्च हो रही थी, सो वेनेसा एडवर्ड्स ने वो लीड कर रही थी एंड शी इज़ अमेजिंग एट हर वर्क। ओके, सो एक गोल्डन रूल है। गोल्डन रूल ये है कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपका जो गेज है, अनुरागा जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये कामा सूत्र में भी मेंशन्ड है। इंटरेस्टिंगली, जब भी आप कोई सेंटेंस बता रहे हैं, कोई डिज़ायर एक्सप्रेस कर रहे हैं, थॉट एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपना आइडिया कुछ बता रहे हैं, मान लीजिए ऑफिस में है, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वहाँ पे भी बोलते बोलते जब आप सेंटेंस ख़त्म कर रहे हैं
वो सबसे ज़रूरी टाइम होता है अपना गेज़, अपना आई कांटेक्ट मेंटेन करने का सामने वाले के साथ। ओके, सो ज़रूरी नहीं है कि पूरा सेंटेंस आपने किसी की आंखों में आंखें डाल के और तब बोलना है, क्योंकि वो शायद ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। आप अगर मुझे भी देखें तो मैं पूरे टाइम आई कांटेक्ट आपसे बना के नहीं रखती हूँ, मैं भी कहीं इधर कभी उधर देखती हूँ, क्योंकि मैं सोच के बोल रही हूँ एंड मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। लेकिन ऑफ कोर्स कोई भी जन अगर सोच के बोलेगा तो वो पूरे टाइम आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर सकता है। लेकिन यही गेज और यही आई कांटेक्ट आपका पावर हाउस कब बन सकता है, आप अगर उसे एंड ऑफ द सेंटेंस में आई कांटेक्ट अपना बना के रखें सामने वाले के साथ एंड देन फिनिश व्हाट यू आर सेइंग। ओके, मूविंग ऑन टू द सेकंड कामा सूत्रा एक्शन स्टेप। अब आता है कला। कला आपने सुना होगा एज शेयर्ड आर्ट। कामा सूत्रा में इसके बारे में मेंशन्ड है कि म्यूज़िक है या थिएटर है या फिर किसी तरह का डांस फॉर्म है। एंड ऑफ कोर्स कामा सूत्रा में कला का मतलब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि किस तरह की सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन आज का जो ये वीडियो है ये ऐसे 5 एक्शन पॉइंट्स हैं जिससे कि आपकी नो टच इंटीमेसी बहुत जल्दी अच्छे से इंक्रीज़ होती है। ओके, एंड इमेजिन कर सकते हैं अगर कामा सूत्रा में ये मेंशन था और अब मॉडर्न बिहेवियरल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, फीमेल साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं इसे आज आपके लिए डिकोड कर रही हूँ। ओके, कला का मतलब होता है शेयर्ड आर्ट, यानी कि कोई एक ऐसी एक्टिविटी जो आप दोनों साथ कर रहे हैं एंड आप दोनों का जो कनेक्शन है, जो बॉन्ड है, वो इंक्रीज होता है। सो वत्स्याना जिन्होंने कामा सूत्रा लिखी थी उन्होंने ये मेंशन किया था 64 ऐसे शेयर्ड आर्ट होती हैं जो कोई जना सीखता है सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, लेकिन उनके साथ परफॉर्म करने के लिए। अगेन रिमाइंडिंग यू कि ये आज का जो वीडियो है ये नो टच इंटीमेसी पे है। सो ऐसी कौन सी शेयर्ड आर्ट है जो आजकल के मॉडर्न टाइम में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। देखिए, जिस गर्ल से आप अट्रैक्टेड हैं या अगर आप अपनी रिलेशनशिप में और स्पार्क क्रिएट करना चाहते हैं तो फिर आप, ऐसा तो नहीं है कि कोई डांस क्लासेस साथ चले जाएंगे या फिर म्यूज़िक क्लासेस साथ चले जाएंगे। अगर ऐसा कुछ है, थिएटर कर रहे हैं साथ, प्ले कर रहे हैं साथ, अगर पॉसिबल है व्हाई नॉट, प्लीज़ डू इट। लेकिन और भी शेयर्ड एक्टिविटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल आप दोनों कोई बेकिंग क्लास शुरू कर रहे हैं साथ, कुकिंग क्लास कोई साथ ज्वाइन कर रहे हैं, कोई रनिंग क्लब आप लोग ने साथ ज्वाइन किया है, कोई जिम आप लोग ने साथ ज्वाइन किया है, मे बी कोई ऐसी ट्रैकिंग की ट्रिप्स हैं जहाँ पे आप साथ जाते हैं, हाइकिंग है, ट्रैवल है, साथ जाके कोई चीज़ों को, कोई जगहों को एक्सप्लोर करना। दोज आर द काइंड ऑफ शेयर्ड आर्ट आजकल के मॉडर्न टाइम में। ओके, और अगर आप वाकई में आर्ट एज अ कल्चरल आर्ट जिसे कहते हैं, म्यूज़िक, डांस, थिएटर एक्सेट्रा में अगर आप साथ हैं, नथिंग लाइक इट। देखिए, फ़र्क बस ये होता है कि जब आप कोई एक एक्टिविटी को साथ शेयर कर रहे हैं साइड बाय साइड, देन आपका जो बॉन्ड है और जो कनेक्शन है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता है बगैर आपके ज़्यादा कुछ बोले या ज़्यादा कुछ कहे, बिकॉज आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप एक ही चीज़ में साथ हैं जहाँ पे आप दोनों की एनर्जीज़ रिक्वायर्ड हैं और एक तरह का आपका माइंडसेट हो जाता है, क्योंकि आप दोनों एक ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं जहाँ दोनों का मन लग रहा है एंड दोनों को इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर चीज़ में। सो कला कामा सूत्र के टाइम पे भी काम आती थी, कला अभी भी काम आती है। इट इज़ अ ब्यूटिफुल वे ऑफ क्रिएटिंग कनेक्शन एंड बॉन्ड through shared activities. Moving on to the third action point, क्या है कामा सूत्रा में। बात करते हैं अलिंगना की। अलिंगना का मतलब होता है एम्ब्रेस इन कामा सूत्रा। देखिए, एम्ब्रेस मतलब किसी को गले लगाना या किसी तरह का ऐसा टच जैसे कि हैंड होल्ड करना, या फिर किसी को बस शोल्डर पे ऐसे प्लेफुली आपने पीछे थोड़ा सा पुश कर दिया, या फिर आप किसी को ऐसे हैंड इन हैंड अगर आप किसी के साथ हैं। ऑल दिस इज एम्ब्रेस, डिफरेंट काइंड ऑफ कैजुअल टच। अलिंगना क्या कहता है? अलिंगना उस तरह की टच है जिसमें कोई मीनिंग अटैच नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है, कोई मोटिव नहीं है और कोई ट्रांजैक्शनल टच नहीं है। ये मतलब बिहेवियरल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं समझाती हूँ। देखिए, कामा सूत्र क्लियरली इस चीज़ को कहता है कि अलिंगना का मतलब वो होता है कि जब आप किसी के साथ एक हग किसी को कर रहे हैं या हैंड होल्ड है, लेकिन आप जब वो उस प्रोसेस में है, उस चीज़ को जब आप एक्ट आउट कर रहे हैं, तब आपके माइंड में कोई एक इंटेंशन नहीं है, कोई मोटिव नहीं है कि अब मुझे इससे ये करना है, अब मुझे इसके पास आना है, अब मुझे इसे क्लोजनेस और बढ़ानी है, इसे मुझे अट्रैक्ट करना है। नहीं, सिर्फ इन द मोमेंट प्रेजेंट रहना है उस पर्टिकुलर एम्ब्रेस को लेके।
सो फॉर एग्जाम्पल, अगली बार अगर आप किसी के साथ मिल रहे हैं एंड यू शेक हैंड्स, आप उनसे हैंड शेक करते हैं, अपना दूसरा हाथ जो है वो उनके हाथ के ऊपर भी ले आइए. सो विद बोथ द हैंड्स यू आर होल्डिंग हैंड शेक करने के टाइम पे. नॉर्मल स्टैंडर्ड क्या होता है हैंड शेक का या हग करने का? 2 सेकेंड्स का. आपने अपने माइंड में 5 सेकेंड और काउंट कर लेने हैं. 1 2 3 4 5 सेकेंड एक्स्ट्रा. तो जब आप किसी को बहुत अच्छे से ऐसे हग करते हैं विद 5 सेकेंड एक्स्ट्रा इन योर माइंड, तो आप देखेंगे कि एक अलग तरह का इमोशन जो है वो ट्रिगर हो रहा है आप में और सामने वाले में. इसे बिहेवियरल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाता है कि जब हम सस्टेन्ड क्लोजनेस होती है, मतलब थोड़े लंबे टाइम के लिए जब क्लोजनेस होती है दो जनों के बीच में, सिंपल कैजुअल टच में, तो उसमें ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है. ऑक्सीटोसिन क्या है? ये वो न्यूरोकेमिकल है जिससे कि ये पता चलता है कि फीलिंग ऑफ वार्मथ एंड बिलोंगिंगनेस आप में जनरेट हो रही हैं और सामने वाले में जनरेट हो रही हैं आपको लेके. सो आलिंगना कामासूत्रा की ये जो एक एक्शन ट्रिगर है टू इंक्रीज अट्रैक्शन और इंटीमेसी, नो टच इंटीमेसी, ये बहुत काम आता है. देखिए, किसी के साथ भी जब आप साथ हैं और आप हल्की सी कोई भी कैजुअल टच करते हैं उनके साथ, आजकल के टाइम में तो हर टच को ट्रांजैक्शनल बना रखा है. हर टच का एक मीनिंग है, हर टच का एक डेस्टिनेशन है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी के पीछे ऐसे हाथ रखते हैं तो आपका क्या कहने का मतलब है कि चलो आगे बढ़ते हैं, कहीं और जाते हैं. या फिर अगर आप किसी को ऐसे पुश कर रहे हैं बात बात में तो प्लेफुल टीजिंग है. या फिर ऑफ कोर्स अगर किसी को हेलो बोलना है या हाय बोलना है तो आप हग कर रहे हैं या हैंडशेक कर रहे हैं. सो एवरी एम्ब्रेस, एवरी टच हैज़ अ मीनिंग, हैज़ अ डेस्टिनेशन. आलिंगना की ब्यूटी एक अलग है. आप उस मोमेंट में हैं, उस जने के साथ हैं, उसे थोड़ा सा आपने कुछ सेकेंड और होल्ड करके रखा है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि यू आर इम्पोर्टेंट, यू आर स्पेशल. ठीक है. मूविंग ऑन टू द 4th एक्शन पॉइंट कामासूत्रा में क्या है? टू इंक्रीज नो टच इंटीमेसी. अब आते हैं विश्रम्भ यानी कि ट्रस्ट. कामासूत्रा का ये चौथा यानी कि 4th एक्शन ट्रिगर पॉइंट है टू क्रिएट नो टच इंटीमेसी. विश्रम्भ के अकॉर्डिंगली देखिए, ये वो एक्शन पॉइंट है जहाँ पे आप लड़कियों के माइंड में ट्रस्ट कैसे बिल्ड करते हैं. देखिए, मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी ट्रस्ट वर्दिनेस हमारे माइंड में एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है अट्रैक्शन को लेके. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक दूसरे को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, यूर इन द इनिशियल स्टेजेस, या फिर आपके एक लॉन्ग टर्म डेटिंग सीन चल रहा है या आप मैरिड लाइफ में भी हैं, हाउ इज़ इट कि ट्रस्ट हमेशा बना रहता है? वो सिर्फ इसलिए रहता है क्योंकि आप ऐसी बातें बोलते हैं जो आप नॉर्मली बाकी लोगों के सामने एडिट आउट कर देते हैं, निकाल देते हैं, बिकॉज आपको लगता है कि सामने वाला आपको जज करेगा. सो एक पार्ट इसका होता है वनरेबिलिटी का. आपकी वनरेबिलिटी से आपकी मैस्कुलिनिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. आप किसी के साथ अगर वनरेबल हैं तो वो लड़की के दिमाग में क्या चलता है कि आप उनमें इतना ट्रस्ट दिखा रहे हैं कि आप उनको वो बातें बता रहे हैं या वो इमोशंस अपने दिखा रहे हैं या वो एक ऐसी कोई रीज़न या कोई एक इंसिडेंट है जो बता रहे हैं जो उनके जो आप में अंदर बहुत टाइम तक रहा है या कोई एक डिस्कम्फर्ट वाला मोमेंट है जो आप उनके साथ शेयर कर रहे हैं. द गर्ल starts to feel special कि आपने उन्हें चूज़ किया है और ट्रस्ट आप उनमें कर रहे हैं. विश्रम्भ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कामासूत्रा का टू क्रिएट द नो टच इंटीमेसी. और आजकल के मॉडर्न टाइम्स में भी आप देखें ना, AI धीरे धीरे सब चीज़ को रिप्लेस कर रहा है, लेकिन एक चीज़ को वो रिप्लेस नहीं कर सकता है और वो है आपका ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेट करना. किस तरह से आप अपनी वो बात जो आपके अंदर है, जो आप किसी को नहीं बताते हैं नॉर्मली, वो आप बता रहे हैं. खाली वर्ड्स और शब्दों से नहीं, आपके उन वर्ड्स के नीचे किस तरह का इमोशन है जो एक बेड की तरह काम करता है, जिसे हम कहते हैं टोन. तो किस तरह की आपकी टोन है, किस तरह के आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं और किस तरह की आपकी बॉडी लैंग्वेज है, ये तीनों काम करता है जब आप वाकई में किसी के सामने खुल रहे होते हैं एंड यू वांट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, यू वांट टू शो देम अपनी वो वाली साइड जो आपने पहले कभी भी किसी को नहीं दिखाई है. सो ट्रस्ट यहाँ से बिल्ड होता है एंड वंस द गर्ल गेट्स द ट्रस्ट, सो वो जो नो टच इंटीमेसी है वो यहाँ से यहाँ चली जाती है. सो विश्रम्भ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कामासूत्रा में और इसी के बेसिस पे एक्चुअली देखा जाए तो उसमें भी एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से फिर आप नो टच इंटीमेसी से टच इंटीमेसी पे आते हैं, सेक्सुअल इंटीमेसी पे आते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लीला. लीला आपने ज़रूर से सुना होगा. कामासूत्रा में इसे कहा जाता है
प्ले। सो लीला का मतलब अब मॉडर्न बिहेवियरल साइंस या फीमेल साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो उनकी बातों में सबसे जल्दी अगर आप विजिबली रिएक्ट करते हैं, यानी कि आप उनको दिखाना चाहते हैं कि आप उनकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो वो कह रही हैं इट मेक्स सेंस, या फिर जो वो कह रही हैं वो सुन के आप और क्यूरियस हो रहे हैं, आप और ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं, और आप इससे क्या दिखा रहे हैं कि आप उन्हें वैलिडेट कर रहे हैं। जो वो बोल रही हैं उस बातों को भी आप इवैल्यूएट करके उनमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। सो ये कैसे होता है? सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे बात कर रहा है और विद इन फर्स्ट फ्यू सेकेंड अगर आप विजिबली रिएक्ट करते हैं, जैसे कि ओह वाओ, फिर बट ये किया कैसे, वाओ दिस इज अमेजिंग, आगे क्या हुआ, सो थिंग्स लाइक दैट, सामने वाला और आप में इंटरेस्ट लेता है कि अच्छा ये अगर मुझे स्पेशल फील करा रहा है विच मीन्स मेरी बातों में कुछ तो दम है, कुछ तो इंटरेस्ट है। आप बिलीव नहीं करेंगे, कहीं पे भी अगर आप जाते हैं ना, 99% ऑफ द पीपल व्हाट दे थिंक बिफोर सेइंग अ वर्ड आउट ऑफ द माउथ, वो हमेशा यही सोचते हैं कि जो मैं बोलूँगा वो सही बोलूँगा, जो मैं बोलूँगा उस पर जज तो नहीं किया जाएगा, जो मैं बोलूँगा उसका कोई मीनिंग होगा, जो मैं बोलूँगा क्या वो इंटरेस्टिंग होगा। गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ। लीला अभी भी एग्जिस्ट करता है मॉडर्न डेटिंग में, मॉडर्न रिलेशनशिप्स में। बस आपने ध्यान ये रखना है कि जब अगली बार आप किसी से जाके बात करें, विजिबली अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू उसे ज़रूर से दिखाइए। सो आई होप समवेयर ये जो 5 मैं आज एक्शन पॉइंट्स आपके लिए लेके आई थी, एक्सप्लेन्ड इन कामा सूत्रा एंड ऑफ कोर्स बिहेवियरल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, फीमेल साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, आई होप समवेयर दिस हेल्प्स यू। मेरे पेड 101 सेशन पे भी आप आ सकते हैं और इंस्टाग्राम और यूट्यूब कम्युनिटी को और बढ़ाते हैं, क्योंकि मेंस मेंटल वेलबींग इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। अपने पे काम कीजिए, अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट कीजिए, और सही लड़की दूर से आएगी आपकी लाइफ में, और जो हैं उनके साथ स्पार्क क्रिएट कीजिए। एंड आई एम देयर टू हैंड होल्ड यू एज योर इमोशनल फिटनेस कोच। आई विल सी यू सून नेक्स्ट वीक। टाटा।